नदी किनारे अमीर और गरीब बहन का रहना सहना। बस कर महक, और कब तक तू मेरी अमीरी का फायदा उठाएगी? मैंने तुझे एक नहीं दो नहीं कई बार उधार दिया है। सही कहती है मेरी ननद और सास कि तुम गरीबों को कुछ देने से अच्छा नाले में डाल दो, लेकिन तुम्हें ऐसे ना पालो। जा, मेरे पास नहीं है देने को तुझे कोई पैसा। तुम बदल गई दीदी, वक्त ने और पैसे ने तुम्हें भी बदल दिया। लेकिन दीदी एक बात कहूँ, मैंने कभी आपसे लिए हुए पैसों पर ऐश नहीं की, हमेशा पैसे जरूरत में मांगे हैं। आज आपकी आस पर मेरे घर का चूल्हा जल जाता, लेकिन आपने भी ठुकरा दिया, छोड़ दिया। वो सब भूल गए आप जो हमने एक दूसरे से वादे किए थे। आज मैं एक वादा करती हूँ दीदी, अब चाहे मैं जीऊं या मरूं, लेकिन कभी आपके दर नहीं आऊंगी। आज जो आपने किया है ना, इसके बाद अब चाहे मुझसे मेल रखो या ना रखो, लेकिन मेरी तरफ से सब खत्म। आपको आपकी अमीरी मुबारक, और तुझे तेरी गरीबी। गोपी ने ऐसे बोलकर महक के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन देखने की बात थी कि दोनों बहनों के बीच ऐसा हुआ क्यों था जो एक दूसरे को उन दोनों ने पराया कर दिया। जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। कोई बात नहीं महक, कभी कभी ऐसा हो जाता है, और पैसा तो ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छों को बदल देता है। तो उसकी इतनी सी बात पर मत रो। हो सकता है कि उसे किसी बात पर पहले ही गुस्सा आया हुआ हो। नहीं दीदी, अब वो पहले जैसी नहीं रही। पता है, जब मैं पूजा से मिलती थी ना, तो वो मुझे देखते ही गले लगाती थी। हम दोनों की दोस्ती गजब थी, लेकिन अब वो मुझे देखकर मुझसे दूर भागती है। पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हुई जो वो ऐसे करती है। आपको पता है, मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ, तब ना मैं कॉलेज में थी। चल महक, मेरी कार आ गई है, मैं चलती हूँ। ठीक है पूजा, जा, मैं भी चलती हूँ। तू कहाँ जा रही है? मेरा मतलब ऑटो तो तुझे यहाँ से मिलेगा नहीं ना? नहीं यार, आज मेरे पास ऑटो से जाने के पैसे नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। पैसे नहीं है तो तू पैदल जाएगी? तेरी सहेली मर गई है क्या? या फिर हम दोनों के बीच में बस ऐसा ही रिश्ता है? जब मैं यहाँ हूँ तो तुझे पैदल जाने की क्या जरूरत है? चल, माना कि तुझे ऑटो से जाना अच्छा लगता है, तुझे मेरे साथ जाने में शर्म आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरे बुरे वक्त में भी तू मुझसे कोई मदद नहीं लेगी। बस 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 यार, माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे बाबा। नहीं जाऊंगी मैं पैदल। चल, तेरी गाड़ी में चलती हूँ। पक्का? तो फिर चल, हम दोनों थोड़ी देर और बातें कर पाएंगे। पहले वो इस तरह मुझ पर जान छिड़कती थी, लेकिन अब तो वो मुझसे नजर भी नहीं मिलाती। जब से उसकी शादी उसके मायके से भी ज्यादा अमीर घर में हुई है, तब से वो बहुत ही ज्यादा बदल गई है। गोपी दीदी, कहीं आप भी तो ऐसे ही शादी के बाद नहीं बदल जाओगी ना? तू पागल है? मैं अपनी महक से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, ऐसे कभी नहीं होगा। गोपी ने ऐसे बोलकर महक को गले से लगा लिया। गोपी और महक दोनों बहनें थीं। दोनों ही बहनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था। गोपी बाहर जॉब वगैरह करती थी, तो वहीं महक घर के कामों को संभालती थी। ऐसे ही आज के दिन गोपी ऑफिस गई हुई थी। आज तो अचानक से ही मेरा दिल मोमोज खाने का कर रहा है। दीदी ऑफिस से बस आती ही होंगी, एक काम करती हूँ, दीदी से ही मोमोज मंगवा लेती हूँ। हेलो दीदी, कहाँ हो? बोल, मैं बस ऑफिस से निकल ही रही हूँ। दीदी, मेरा ना मोमोज खाने का दिल कर रहा है, आप आते वक्त मेरे लिए मोमोज ले आओगी क्या? इस वक्त मोमोज ही ले रही हूँ। मुझे पता है कि जब भी मैं मंडे को ऑफिस आती हूँ तो तुझे मोमोज खाने होते हैं, बस मोमोज लेकर आ ही रही हूँ। गोपी ऐसे बोलकर मोमोज लेकर घर को आई और दोनों बहनों ने उन्हें आपस में बिल बांटकर खाया। ऐसे ही हंसी खुशी दोनों बहनों की जिंदगी बीत रही थी। देखते ही देखते मायके के दिन गुजरे और वो दिन भी आ गया जब दोनों बहनों की शादी हुई। किस्मत से दोनों बहनों को एक नदी के किनारे आमने सामने का ससुराल मिला, लेकिन गोपी को अमीर और महक को गरीब घर मिला था। आज दोनों ही बहनों की पहली रसोई की रस्म थी। अरे वाह, महक की भी आज पहली रसोई की रस्म हो रही है। मुझे वो दिखाई दे रही है। इसको आवाज लगाऊं क्या? नहीं, फोन करती हूँ। गोपी ने महक के पास फोन मिला दिया। महक की रसोई की खिड़की गोपी की रसोई की खिड़की के सामने ही थी। हाँ दीदी। अरे दीदी, आप तो सामने ही हो। हाँ, सामने ही हूँ, बस नदी का फासला है। वैसे बता महक, तेरी सास पहली रसोई में क्या बनवा रही है? मेरी सासू माँ ने दाल चावल बनवाए हैं, आप क्या बना रही हो? दोनों बहनें ऐसे ही आपस में बात करने लगीं। एक तरफ गोपी खुशी खुशी महक से बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बातें कोई सुन रहा था। अच्छा, तो भाभी अपनी गरीब बहन से बातें कर रही हैं। भाभी जी, जो भी हो, आपको ऐसे तो मैं अपनी बहन के करीब नहीं रहने दूंगी, क्योंकि वो गरीब है। अब होगा ना खेल शुरू। प्रिया एक चंट लड़की थी। उसे दो बहनों के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा था। प्रिया सही मौका तलाशने लगी। दोनों बहनों ने साथ साथ ही खाना बनाया और महक अपनी बड़ी बहन के घर अपनी पहली रसोई का खाना भी लेकर आई। अरे वाह, मेरी प्यारी बहन, क्या लाई है? दाल चावल है दीदी, खास आपके लिए ही लाई हूँ। ये ले। दीदी,
रख ले, तेरा शगुन है मेरी तरफ से, ये पैसे तेरे काम आ जाएंगे। गोपी ने अपनी बहन के हालातों को समझते हुए उसे पैसे दे दिए। महक के जाते ही वहां पर प्रिया आ गई और माय बैड भाभी, मैंने आपको आपकी छोटी बहन को पैसे देते देख लिया। हाँ तो क्या हुआ, वो मेरी बहन है और मैंने तो उसे शगुन दिया है। भाभी आप अपनी बहन को नहीं, एक गरीब क्लीन लालची औरत को पैसे दे रही हो। आपको क्या लगा वो यहाँ पर आपकी बहन बनकर आई थी? नहीं, वो बस यहाँ आपसे पैसे लेने ही आई थी। ये गरीब ना ऐसे ही होते हैं, बस अमीरों में घुसकर अपना मुनाफा करना आता है इन्हें। देखो प्रिया, बस करो, अपनी बहन के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। क्या बस करो, सही ही तो बोल रही है प्रिया, क्या गलत बोला? बहू ये गरीब ऐसे ही होते हैं, अब देखना तेरे दिए हुए पैसों को वो कैसे फिजूल खर्ची में उड़ाएगी और तुझे ऐसे दिखाएगी जैसे कि कितनी ज्यादा मजबूर है। अब ये तेरी अकल के ऊपर बात है कि तेरे कितना कुछ समझ आता है। अनुजा और प्रिया की बातों से गोपी का जरा सा दिमाग घुमा, लेकिन फिर उसने इस सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और एक अरे नहीं दिव्या, माँ जी की तबीयत तो बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे भैया भी काम पर हैं। अरे हाँ दीदी, मैं दीदी से उधार पैसे ले आती हूँ। महक को बस अब अपनी बहन का ही आसरा था, वो उसी के पास मदद के लिए गई। माँ जी और प्रिया कहीं सही तो नहीं थी, मैं कहीं मेरा गलत फायदा तो नहीं उठा रही है। चलो पैसे तो दे ही देती हूँ। ये ले, तूने 500 रुपए मांगे हैं ना, तो पूरे 500 ही हैं, और हाँ लौटा ही देना। आज गोपी का एटीट्यूड बदला हुआ था, उसने अपनी बहन को उधार ही पैसे दिए, जिसके बाद महक वहां से चली गई। और ओहो भाभी, आप आज भी उसके मगरमच्छ जैसे आंसुओं की बातों में आ गई। वो आपको उल्लू बना गई और आपको पता भी नहीं चला। अब देखना, बीमारी का नाटक करके लिए हुए पैसों से ये पार्टी करेगी, और अगर मैं गलत हूँ तो देखना ये आपको पैसे दिए बगैर पैसे वापस से उधार नहीं लेगी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोबारा आएगी ऐसे ही कोई मजबूरी लेकर, ये पैसे लेती रहेगी लेकिन आपका उधार नहीं चुकाएगी। ऐसे प्रिया ने न जाने कैसी कैसी बातें गोपी के दिमाग में डाल दी, जिनको सुनने के बाद गोपी का दिमाग घूम गया। देखते ही देखते कुछ दिन और बीते। महक के घर में तंगी चल रही थी, जिसकी वजह से वो गोपी के पैसे नहीं चुका पाई। और माँ जी, रसोई में तो एक राशन का दाना नहीं है, अब बताएं कि मैं क्या बनाऊं? बेटा पैसे भी नहीं है, अब तो मजबूरी में 100-200 रुपए अपनी बहन के पास से ले ही आ, जब होंगे तो साथ साथ पैसे चुका देंगे। भावना की बात को सुनकर महक को भी बस अपनी ही बहन ही दिखाई दी, लेकिन जब महक ने जाकर गोपी के घर पर दस्तक दी तो बस कर महक, और कब तक तू मेरी अमीरी का फायदा उठाएगी? मैंने तुझे एक नहीं, दो नहीं, कई बार उधार दिया है। सही कहती है मेरी ननद और सास कि तुम गरीबों को कुछ देने से अच्छा नाले में डाल दो, लेकिन तुम्हें ऐसे ना पालो। जा, मेरे पास पैसे नहीं है देने को तुझे। गोपी अभी ऐसे महक को ताने मार मार कर भगाई रही थी कि तभी महक के पास एक बच्चा भागा हुआ आया। महक भाभी, आपको दिव्या दीदी बुला रही हैं, बोल रही हैं कि आपकी माँ जी बेहोश हो गई हैं। क्या? बच्चे के बोलने पर महक भागी भागी अपने घर गई और पीछे से गोपी भी आई, और वहां उन्होंने देखा भावना बेहोश है। गोपी ने सब भुलाकर एम्बुलेंस बुलाया और फिर भावना को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। देखिए, आपकी माँ को ज्यादा देर भूखा प्यासा रहने की वजह से ये बेहोशी हुई। चेकअप पर पता चला है कि वो शायद भरपेट खाना नहीं खाती थी। मैंने दवा दे दी है, आप इनके खान पान का ध्यान रखिएगा। अब जी डॉक्टर। महक की सास भूख की वजह से बेहोश हुई थी। ये जानकर गोपी को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने महक से भी इस बात की माफी मांगी। मुझे माफ कर दे महक, मैं अच्छी बहन नहीं हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी की बातों में आ जाऊंगी। मुझे मेरी ननद ने चढ़ा दिया। भाभी तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें बताया? बस करो प्रिया, अब मैं और तुम्हें अपने कान नहीं भरने दूंगी। मेरी बहन गरीब है और मैं इसकी हमेशा मदद करूंगी। अब तुम्हें बुरा लगे या अच्छा, मुझे माफ कर दे महक। गोपी ने महक से हाथ जोड़कर माफी मांगी, जिस पर महक ने भी उसे माफ कर दिया। फिर क्या था, अब गोपी की आंखें खुल चुकी थीं। उसने महक के पति को अपने पति की कंपनी में काम दिलवाया, जिसके बाद महक के हालात सही हो गई। वहीं प्रिया को भी थप्पड़ खाकर अकल आ चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। बारिश में गरीब बहू का आलीशान ससुराल में गृह प्रवेश। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। कोई तंग गलियों से निकलकर महलों तक पहुंचता है और कोई जन्म से ही चांदी की थाली में बैठकर खाता है। आलीशान ससुराल के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब चौखट पर किसी खास गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तब उस गाड़ी की आवाज आती है। सास हाथ में आरती की थाली और गृह प्रवेश के चावल वहां रख देती है। बहू जैसे ही गाड़ी से उतरकर चौखट तक आती है तो बारिश में भीग जाती है। माँ, मैं आपकी बहू ले आया हूँ, ये रही पूनम। नमस्ते आप सभी को।
देवर जी, इसके कपड़े और शक्ल देखकर लगता नहीं है ये किसी अमीर घर से आई है, किसी गरीब घर की लगती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रिया भाभी, पूनम गरीब घर से है लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। क्या तूने गरीब घर की लड़की को मेरे घर की बहू बनाया? जरा अपनी दोनों भाभी को देख, कितनी अमीर हैं। तूने एक बार भी इस आलीशान ससुराल और हमारे बारे में नहीं सोचा? ऐसा नहीं है माँ, मैंने आपके बारे में भी सोचा और अपने बारे में भी, पर अब शादी हो चुकी है और वैसे भी इसे कोई नहीं जानता। अब आलीशान ससुराल में आकर ये भी इस घर की अमीर बहू बन चुकी है। देवर जी, कौवे को हीरे मोती जड़ तो दो। इसका मतलब ये नहीं कि उसके कालेपन के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जिस तरीके से ये दिख रही है सबको पता चल जाएगा कि ये गरीब है। मैं तो इसके गृह प्रवेश में बिल्कुल नहीं रुक सकती, सॉरी। और मैं भी माँ जी। दोनों जिठानी मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। तभी बारिश में भीगती पूनम छींक देती है। अच्छू अच्छू, हे भगवान, बहू को छींक पर छींक आ रही है, कहीं बारिश से उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। बहू, तो मेरे बेटे का प्यार है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना लेती हूँ। सास माथा चेक करती है। बहू, अभी तो तुम्हें कोई बुखार नहीं है, लेकिन चढ़ गया तो तुम्हारे कपड़े भीगे हुए हैं। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, अंदर चलो। अरे भाग्यवान, पहले बहू का गृह प्रवेश तो करवा दो, बेचारी कब से चौखट पर खड़ी है। हाँ हाँ। तब सास उसकी आरती कर गृह प्रवेश करती है और बहू अपने आलीशान ससुराल को देखकर हैरान हो जाती है। जमीन पर संगमरमर का फर्श और छत पर क्रिस्टल का झूमर था, साथ ही दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। माँ जी, मेरा आलीशान ससुराल तो सच में ही आलीशान है। हाँ बहू, ये तुम्हारे ससुर जी ने खास कहकर जो बनवाया था। वैसे माँ, भाभी बहुत सुंदर है। अच्छू अच्छू। अरे मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, जल्दी से बहू को कमरे में ले जाओ। और मैं अपने हाथ से बहू के लिए काढ़ा बना देती हूँ। स्वाति, तू भाभी को कमरे में ले जा। अरे माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। मैं बस अभी 2 मिनट के लिए ही भीगी थी। नहीं बहू, तुम आराम करो। तब नंद भाभी को आलीशान कमरे में ले जाती है और सास काढ़ा बनाकर ले आती है। तब बहू कपड़े बदल लेती है और भाग्यश्री जबरदस्ती उसे काढ़ा पिला देती है। इतने में डॉक्टर आकर चेक करके चले जाते हैं। देखा माँ जी, मैंने आपको कहा था ना मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने भी यही बोला और आपने मुझे काढ़ा पिला तो दिया। हाँ ठीक है, अब तुझे कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। सास और नंद चले जाते हैं। देखा पूनम, तुमने, मेरी फैमिली कितनी स्वीट है, उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। आपने बिल्कुल ठीक बोला। और आपका आलीशान घर, ये कमरा सच में किसी राजा महाराजा के कमरे से कम नहीं लग रहा। अब इसकी आदत डालो, तुम्हें यही रहना है। काफी देर बाद बारिश थम जाती है। अगली सुबह पूनम पहली रसोई में अपने हाथ के गर्मा गर्म अदरक की चाय और पकौड़े बनाती है, जिसे खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं। और गरीब देवरानी की तारीफ सुन दोनों अमीर जेठानियों को गुस्सा आता है। देख रही हो दीदी, माँ जी कितना इस नई बहू के गुणगान कर रही हैं। कल तो इसे अपना भी नहीं रही थी। करने दे छोटी, लेकिन ये रहेगी तो इस घर की गरीब बहू ही। अरे तुम दोनों खी क्या कर रही हो? नाश्ते के जूठे बर्तन साफ करो। जी माँ जी। दोनों बहू डाइनिंग टेबल के झूठे बर्तन रसोई में ले जाती हैं, जहां पूनम आती है। जेठानी जी, आप कल मेरे वो ग्रह सुनो, वैसे माँ जी ने तुम्हें अपना लिया है, लेकिन हमसे उम्मीद मत रखना। सिंक में बर्तन भरे पड़े, इसे साफ कर दो। और हाँ, ये रामू काका अच्छे से मेरे कमरे में झाड़ू लगा कर नहीं गए। तुम दोबारा से झाड़ू लगा देना और मेरे कमरे में कपड़े प्रेस कर देना। मुझे मोहिनी के साथ बाजार जाना है। ठीक है दीदी। पूनम अपनी जेठानी की बात सुनकर पहले बर्तन साफ करती है और फिर बड़ी जेठानी का कमरा साफ करती है, कपड़े प्रेस करती है। वहीं दोनों हल्की हल्की बारिश की बूंद में बाहर घूमने चली जाती है। वहीं पूनम काम करने के बाद काफी थक जाती है तो नंद उसके लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाकर ले आती है। भाभी, आप इतनी थकी हुई हो, चलो आप कुछ खा लो वरना माँ मुझे डांटेंगी। हाँ बहू, जल्दी से खत्म कर लो। वैसे वो दोनों कहाँ हैं? माँ जी, दोनों दीदी तो बाहर गई हैं शॉपिंग करने। अच्छा जी, मुझे बताया भी नहीं। बता देती तो हम सब साथ में चलते। खैर कोई नहीं। तब पूनम फ्रूट कस्टर्ड खा लेती है कि बारिश को देख छत पर पहुंच जाती है और भीग कर डांस करने लगती है। मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे हो के बेफिकर नाचूं मैं आज छम 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 है। वाह, मेरा आलीशान ससुराल इतना बड़ा है कि यहाँ से सबके छोटे घर दिखाई दे रहे हैं और ऐसी छत पर बारिश में भीगने का अलग ही मजा है। अच्छो, लगता है फिर जुकाम हो गया। तब सास ढूंढते हुए छत पर आती है।
बहू, गृह प्रवेश के टाइम तो थोड़ा सा ही भीगी थी ना, और अब तू इतनी देर भीगी। चल नीचे चल। अरे माँ जी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। हच्चू हच्चू। वो तो मुझे साफ पता चल रहा है, देख तुझे बुखार भी हो गया। नीचे चल, तू समझाया था ना, तू समझती क्यों नहीं है। भाग्यश्री बहू को माँ की तरह डांटती है, जिससे पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर कपड़े बदलवाकर उसे गर्म सूप अपने हाथ से पिलाती है। ये सोचकर वो अपने बीते पलों में चली जाती है। कम वक्त, कब से तुझे बोल रही हूँ कि पानी भर गया है, जरा सफाई कर ले, लेकिन तुझे तो बारिश में भीगने का मन कर रहा। जा, अब जब तक बारिश रुक नहीं जाती भीगती रहे। माँ मुझे माफ कर दीजिए, बारिश इतनी तेज हो रही है कि मुझे आपकी आवाज नहीं आई बाहर। बकवास बंद कर और मुझे माँ बिल्कुल मत बोला कर, सौतेली माँ हूँ मैं तेरी। तब रूपा उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है और वो 5 घंटे तक यूं ही बारिश में भीगती है, जिससे कि उसे बुखार हो जाता है। बारिश रुकने के बाद माँ मुझे बहुत बुखार आ रहा है, कांप रही है तो मर जाती, लेकिन मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। जा जाकर छत पर बारिश का पानी निकाल, कमरे में आ रहा है। क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ। वो कुछ नहीं माँ जी, बस आपका प्यार देखकर माँ के प्यार का एहसास हो रहा है कि ये कितना अच्छा होता है, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने तो मुझे कभी प्यार नहीं किया। बुखार में भी बारिश में भीगने को कहा, और एक आप है जो मेरी जरा सी छींक से डर जाती है। तेरी सौतेली माँ ने जो भी तेरे साथ किया हो, लेकिन मैं तुझे हमेशा माँ का प्यार दूंगी। अब आराम कर और दवाई खा। तब भाग्यश्री जबरदस्ती पूनम को दवाई खिलाती है। ये होता हुआ दोनों बहू बाहर से आकर देख लेती हैं। सच में दीदी, इस गरीब बहू ने तो माँ जी के दिल पर अपना कब्जा कर लिया। देखो तो कैसे इसका ख्याल रख रही हैं। वही तो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सास 2-4 दिन तक बहू का ख्याल रखती है, तब जेठानी भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो रसोई का थोड़ा काम करती है तब प्रिया। अरे पूनम, बाहर देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है। मैंने सुना है छत पर कपड़े और बर्तन धोने से बहुत ज्यादा चमक जाते हैं, तो तुम घर के सारे कपड़े और बर्तन ऊपर ले जाकर साफ करो। दीदी मैं कर देती, लेकिन माँ जी मुझे डांटेंगी। आप रामू काका से कह दो। अरे वो चले गए, तुम ले जाओ ऊपर, मैं माँ जी को पता नहीं चलने दूंगी, और वैसे भी तुम्हें बारिश पसंद है। ठीक है दीदी। तब दोनों चालाक बहू गरीब बहू से छत पर बारिश में काम करवाती हैं। वाह दीदी, आपने क्या बेवकूफ बनाया इस गरीब को, ये इसी के लायक है। बड़ा माँ जी इसकी तारीफ करती हैं। हाँ, और प्यार भी, ऐसा प्यार माँ जी ने तो हमें कभी नहीं किया। गृह प्रवेश के टाइम से देख रही हूँ ये प्यार। अच्छा, तो ये वजह है उसके काम करने की। इतने में गरीब बहू बारिश में भीगने से बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर आकर उसका चेकअप करते हैं और दवाई देकर जाते हैं। तब भाग्यश्री प्रिया और मोहिनी पर बहुत भड़कती है। क्यों किया तुम दोनों ने, बताओ मुझे। क्योंकि माँ जी ये गरीब घर की है, हमारी जितनी हैसियत नहीं है। इसका गृह प्रवेश तक आपने किया, हमारे टाइम पर तो नौकरों से करवाया था। हाँ माँ जी। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। अगर हैसियत देखकर ही प्यार करना होता तो तुम दोनों को इतनी आजादी नहीं देती कि जितनी मर्जी अपने अमीर आलिशान ससुराल के पैसे उड़ाती, कार में घूमती। तुम्हें तो अपनी देवरानी का दर्द समझना चाहिए था। सिर्फ गरीबी की वजह से तुमने उसके साथ ऐसा किया। हमें माफ कर दो माँ जी। और पूनम हमें माफ कर दो। तुम्हारी इच्छा थी ना कि हम भी तुम्हारे गृह प्रवेश में शामिल हो, तो इस बारिश में हमारी पूरी फैमिली दोबारा से तुम्हारा गृह प्रवेश करवाएगी। अगर ये आपकी इच्छा है तो ठीक है दीदी। एक बार फिर दोनों जिठानियां मिलकर बारिश में पूनम का गृह प्रवेश करवाती हैं, जिसमें पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और गरीब बहू को सबका प्यार मिल जाता है।